हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो दोस्तों आज है 4 सितंबर 2021 और आज एग्ज़ाम हुआ है सेकेंड शिफ्ट में इंग्लिश ऑनर्स पेपर 6 का। और दोस्तों एक बार फिर मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि पेपर 5 में तो 100% क्वेश्चन मिला ही था। पेपर 6 में भी वही प्रक्रिया मुझे रिपीट हुआ है। A to Z क्वेश्चन हमारे गेस से आया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको वो प्रश्न दिखला देता हूँ जो आज पूछा गया है। उसके बाद मैं आपको उन प्रश्न से भी मुलाकात करवाऊंगा जो मैं पिछले 6 महीने से आपको दे रहा हूँ और कहते आ रहा हूँ कि आप लोग अपना मैक्सिमम फोकस इसी क्वेश्चन पे करूँ। और देखिए अगर आप नहीं पढ़ रहे हो, मैं तो पूरा क्वेश्चन गेस कर रखा हूँ। अगर आप लोग नहीं पढ़ रहे हो तो ये आपकी समझिए गलती है, क्योंकि मैं तो आपको पहले से ही ये करते आ रहा हूँ कि यही क्वेश्चन सब आएगा। तो देखिए पहला प्रश्न में जो है ना दोस्तों, चार आपके पास एक्सप्लेनेशन के प्रश्न होते हैं। उस चारों में से जो आपको आता है केवल दो का जवाब आपको देना होगा और वो दोनों 8-8 मार्क्स करके होंगे, यानी 16 मार्क्स करके होंगे। तो ये तो हो गया एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन। एक बार आप लोग गौर से देख लीजिएगा, ए बी और यहाँ पे सी और डी। दूसरा प्रश्न, और ये जो पहला प्रश्न जो आता है ना दोस्तों, ये पोएम सेक्शन से आएगा। आपके सिलेबस में जो पोएम मेंशन है उस पोएम में कहीं से भी आ सकता है। और दूसरा प्रश्न जो आएगा दोस्तों, यहाँ पे भी 4 एक्सप्लेनेशन आएगा। ए में और करके, बी फिर बी में भी और करके। और यहाँ पे भी आपको केवल दो का ही जवाब देना होगा, या तो एक का दीजिए या फिर इसके और का दीजिए, और एक दीजिए बी में या बी का दीजिए या फिर बी वाले में और का दीजिए। और यहाँ पे भी आपको दो का जवाब देना होगा और ये भी 8 मार्क्स करके होंगे, 16 मार्क्स करके। एक बेनिफिट वाला बात यहाँ पे ये है कि दूसरा प्रश्न में जो है ना दो ही टॉपिक से प्रश्न होगा, या तो पिग्मेलियन से होगा या फिर वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड से ही होगा। तो ये यहाँ पे थोड़ा बेनिफिशियल होगा। तो आप देख रहे होंगे ये रहा बी वाला एक्सप्लेनेशन। अब चलते हैं तीसरा प्रश्न में। देखिए ये शुरू का जो आप देख रहे हो, लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड फ्रॉक, ये टी.एस. इलियट्स का है। इन मेमोरी ऑफ W.B. ईट्स, उसके बाद हॉक रोस्टिंग एंड एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। तो ये हो गया आपका तीसरा प्रश्न जो कि पोएम सेक्शन से आया हुआ है। किसी एक का ही जवाब आपको देना था और वो था 17 मार्क्स का। चलते हैं आगे। चौथा प्रश्न, यहाँ पे कोई एक पोएट के ऊपर आपको नोट लिखना था और वो भी 17 मार्क्स का ही था। और यहाँ पे जो प्रश्न आया हो दोस्तों, ये है टी.एस. इलियट, W.H. ऑडेन, फिलिप लार्किन, थॉमस गन। मैं आपको हमेशा कहता था कि टी.एस. इलियट, फिलिप लार्किन और इस पे उसके बाद जो है ना एक और दिया था वो, इसको केवल करने के लिए 3 ही मैं आपको बोला था करने के लिए। वैसे W.H. ऑडेन को भी हम शामिल किए थे वहाँ पे। पांचवा प्रश्न पूछा गया दोस्तों, डिस्कस पिग्मेलियन एज ए कॉमेडी ऑफ मैनर्स। एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे ये थोड़ा मिस्टेक किया हुआ है। पिग्मेलियन में जो है ना यहाँ पे टी नहीं एल होगा, तो ये एक मिस्टेक उन्होंने किया है, मिस प्रिंट हुआ होगा। और देखिए एक चीज़ पहली बार किया है, एलिज पिग्मेलियन में कभी भी कैरेक्टर से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता था, लेकिन मैं आपको जो नोट प्रोवाइड किया था उसमें कैरेक्टर का भी मैंने डिटेल में दिया हुआ था। देखिए तो इलिजा डुलाइटल के बारे में पूछा गया है। आपको पता ही होगा इलिजा डुलाइटल पिग्मेलियन का समझिए हीरोइन है। अगला है, यही एक फ्लावर गर्ल होती है जिसे ब्यूटीफुल डचेस के रूप में उसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है, और इसी पे कहानी भी है। तो मैं बार बार कहता था कि बुलेट चीज़ ही पूछता है। फिर यहाँ पे देखिए, राइट ए नोट ऑन प्लॉट कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्ले वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड। अभी तो डायरेक्ट आ गया, गेस सेम टू सेम यही करा था। और मैं आपको फिलिप हेरिटन एंड लेलिया हेरिटन के बारे में आपको बोला था प्रिपेयर करने के लिए। और पता है आपको लिलिया हेरिटन जो है ना इस नॉवेल का हीरोइन है। तो मैं आपको बताता पहले ही कहता था कि कहीं से भी अगर कैरेक्टर आएगा ना तो या तो उस टॉपिक के हीरो से वो आएगा या फिर वहाँ का जो हीरोइन होती है वहाँ से आता है। तो ये तो हो गया आज का प्रश्न। और चलिए मैं आपको दिखलाता हूँ जो मैं गेस कर रखा था। तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैं जो गेस कर रखा हूँ, द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड, हॉक रोस्टिंग, ये सब देख रहे हैं ना। तो ये सब आया हुआ प्रश्न है। इसी प्रकार से देखिए टी.एस. इलियट आया हुआ है, मैं भी गेस कर रखा था। फिलिप लार्किन आया है, ये भी मैं कर रखा था। W.H. आया है, ये भी मैं कर रखा हूँ। तो ये हो गया। उसके बाद देखिए पिग्मेलियन में आपको बोला था कोई भी क्वेश्चन आए पिग्मेलियन एज अ प्रॉब्लम प्ले या फिर टाइटल पूछिए, थीम पूछिए, तो एक ही चीज़ आपको लिखना था। तो यहाँ पे कोई ज़्यादा ये बड़ी बात नहीं थी। और यहाँ पर देख लीजिए वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड वाला में मैं आपको बताया था प्लॉट कंस्ट्रक्शन, इसका याद करने के लिए। ऐसे अगर कुछ दूसरा भी पूछा जाता तो कोई दिक्कत नहीं। और लेकिन यहाँ पे देखिए मैं आपको बार बार कहा था कि फिलिप हेरिटन और लेलिया हेरिटन, इस दो को ढंग से प्रिपेयर कर लेने के लिए, क्योंकि ये हीरो और हीरोइन है इस नॉवेल का। तो यहाँ से भी प्रश्न बना है, तो आप देख चुके होंगे। यही क्वेश्चन है जो 4 सितंबर 2021 को पूछा गया है। आई थिंक आप सभी को बन गया होगा। और
आप लोग मैक्सिमम फोकस अब 7 और 8 पे करो, क्योंकि वहाँ पे भी वही प्रश्न आएगा जो मैं गेस कर रखा हूँ। और उस दोनों वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग उस दोनों वीडियो को देख लेना और प्रिपेयर करना। दोस्तों 2021 जो है ना अभी मेरे लिए बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि रिसेंटली अभी पार्ट 1 में जो पेपर 1 और पेपर 2 होता है, इस दोनों में 100% गेस मिला है। उसके बाद अभी तक पार्ट 3 में जो पेपर 5 और पेपर 6 का हुआ है, इस दोनों में 100% यहाँ पे भी रहा है। और विश्वास नहीं समझिए, मैं पूर्णतः विश्वास है मुझे कि 7 और 8 में भी 100% आएगा, क्योंकि मेरा गेस जो होता है वो सिलेबस पे बेस्ड होता है और वहाँ से क्वेश्चन बन जाएंगे। तो दोस्तों आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि अब आप लोगों को जो टारगेट करना है वो पेपर 7 और 8 को करना है। और बार बार कहता हूँ, पहला पेज बहुत अच्छा से लिखिएगा, बाद बाकी पेज में आप थोड़ा लाइन से पिछड़ भी जाओगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। और अगर आप LNMU का स्टूडेंट हो, इंग्लिश ऑनर्स का स्टूडेंट हो, तो प्लीज़ हमारे इस चैनल संपूर्ण इंग्लिश को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।